शक्तिपीठ दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेकर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सत्ता में बैठी सरकार को उखाड़ फेंकने के मकसद से निकल चुकी है। यात्रा कोड़ागांव में है और आपको बता दें, यात्रा के जरिए बीजेपी नेता जिले और विधानसभा वार सभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और मकसद सिर्फ एक सत्ता में वापसी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर यात्रा का पड़ाव जब कोंडागांव पहुंचा तो यात्रा के संयोजक और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा से खास बातचीत की है ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। कयास ये थे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन इंद्र देवता नाराज हुए और विमान नहीं उतर पाया। आखिरकार यात्रा थी परिवर्तन के खिलाफ, परिवर्तन लेके भूपेश सरकार के खिलाफ तो निकल पड़ी। आज यात्रा का दूसरा पड़ाव कोंडागांव में। हमारे साथ इस पूरी जो यात्रा है, परिवर्तन यात्रा, इसको देख रहे हैं हमारे साथ पूर्व मंत्री महेश गागड़ा। उन्हीं से समझ लेते हैं, यात्रा दंतेवाड़ा से निकली, कोंडागांव पहुंची है, किस तरह का रुझान, किस तरह से लोगों से मिल रहा है? कल जब मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर जो यात्रा निकली है, यात्रा के दोनों तरफ जो हुजूम था और जो जन सैलाब उमड़ा था, जो मैदान था, मैदान में अंदर उससे ज़्यादा बाहर, और उतनी आसपास जहाँ भोजन स्थल हम व्यवस्था करके रखते उतनी जनता वहाँ पे थी। उसके बाद जब लगातार यात्रा करके निकले, हम गिदम में पहुँचे तो अब वहाँ से युवा वहाँ पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनीष सुराणा के नेतृत्व में प्रवेश किए। फिर हम चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट में करीब करीब 100 कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रवेश किए। उसके बाद जगदलपुर पहुँचे, एक पड़ाव पूरा हुआ। उसके बाद हम आज बस्तर विधानसभा से प्रारंभ किए, नारायणपुर विधानसभा और कोंडागांव में समापन किए। और कोंडागांव में ये हम चाह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो वातावरण है और जिस तरह से आक्रोश है, ये जनता सब जान रहे हैं। आज कोंडागांव में देखने को मिला कि जो बानकुराम सोढ़ी कांग्रेस के बहुत कदावर नेता थे, आदिवासी नेता थे, 4 बार के सांसद थे। सामान्य शंकर सोढ़ी जी कांग्रेस के कदावर नेता और पूर्व मंत्री थे। उनकी छोटी बहन आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की। ये जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही परिवर्तन हो, स्वयं कांग्रेस के लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार में कुशासन, भ्रष्टाचार, लेवी और जिस तरह से कमीशन पे जिक्र आपने किया, भ्रष्टाचार कहा ही जा रहा है कि सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक में भी इसका जिक्र हुआ था और बात ये निकल के आई कि भ्रष्टाचार एक कारण था जो सरकार को सत्ता में लाया। आपको लगता है कि एक विषय हो सकता है बड़ा? विषय नहीं, विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सीमेंट में लेवी, सीमेंट में अतिरिक्त चार्ज जो किया जा रहा है और कोयला के लिए जो अतिरिक्त वसूली जो किया जा रहा था, टन हिसाब से जो लिया जा रहा था। और गांव-गांव में हम देखेंगे, जब बस्तर था, यहाँ पे जंगल जल जमीन की बात करते हैं। यहाँ पे ज़मीन में जो रेत था, उस रेत को भी इन्होंने ठेकेदारी करके शोषण किया जा रहा है। और रेत के जो अनाप शनाप दाम इस समय बढ़ गए हैं। एक गरीब आदमी के जो मकान बनाने की जो सोच थी, उससे बहुत दूर हो गया। और 21 लाख जो प्रधानमंत्री आवास बनना था, उससे भी गरीब से वंचित किया है भूपेश सरकार ने। वंचित रह गया, एक सवाल है। लेकिन यात्रा की जब शुरुआत हुई तो ये कहा जा रहा था कि देश के जो गृह मंत्री हों पहुँचेंगे, वो नहीं आए। स्मृति ईरानी आई, वो भी शामिल नहीं हुई और लौट गई। तमाम तरह के सवाल उठने लगे, तमाम तरह की चर्चाओं ने जन्म ले लिया। आखिर ये वजह थी क्या कि एक आके भी शामिल नहीं हुए और एक आ नहीं पाए? बारिश क्या कोई वजह थी? देखिए, इस समय लगातार जो मौसम है, आज भी लगातार पानी गिर रहा है, कल भी मौसम खराब था। और चाहे माननीय अमित शाह जी हो, चाहे स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। और जिस तरह से कार्यकर्ता का जोश है और जनता में जो उत्साह है, वो सब एक दायित्व के चलते सबको अपेक्षा रहता कि माननीय अमित शाह जी पहुँचते हैं सभा में और एक संचार होता है। और मुझे लगता है कि जब यात्रा का पड़ाव आगे बढ़ते जाएगा, आज जब ये जैसे मौसम खराब था, जब मौसम खुलेगा तो बहुत से केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेतृत्व शामिल होंगे। और जब यात्रा का समापन होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी शामिल होने वाले हैं। और कार्यकर्ता उत्साह उस चीज़ का कि अंतिम जब हम लक्ष्य में पहुंचेंगे कि रथ का जो चरम उत्कर्ष होगा, जो उत्साह होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो बस्तर में जो 2 दिन जो माहौल बना है, जो लगातार जब सभी विधानसभा में जिस तरह से उत्साह है, आज आप देखेंगे जिस तरह से पानी सुबह से गिर रहा था, उसके बाद भी जब बाइक यात्रा जब निकाल रहे थे हम लोग, बाइक रैली जब निकाल रहे थे, बाइक रैली जब लगातार पानी गिरा, उसके बाद भी हजारों संख्या में, चाहे बस्तर की बात करें चाहे मिला के, हजारों युवा मोटरसाइकिल में भिगते खड़े हैं, यात्रा को वेट कर रहे हैं, रथ को वेट कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि जो जोश कार्यकर्ता में, यही जोश अंतिम जो समापन जब होगा मोदी जी का और जब चुनाव होगा रहने वाला है, और निश्चित तौर पर जो परिवर्तन यात्रा का जो उद्देश्य था वो पूर्ण होगा। आपने एक जिक्र किया बस्तर का कि बस्तर में तमाम लोग जुड़ रहे हैं। बस्तर को लेकर एक मान्यता है या मिथ है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बस्तर को लेकर ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सिंहासन यदि चाहिए, छत्तीसगढ़ की यदि सत्ता चाहिए तो बस्तर जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके हाथ से बस्तर खिसक गया था, 0 सीटें आई थी, मंडावी जी की सीट छोड़ दें तो क्या ये सच है या ये मान्यता ही है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक समझा और आदिवासियों ने कुछ किया नहीं। और जब सरकार बनने के बाद जिस तरह से स्थानीय जो आरक्षण था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। आरक्षण का आरोप आप पे ही लगता है? जी नहीं, आप देखिए अब आउट अपने जो एसटी एससी के जो अपने वर्ग है, कर्मचारी व अधिकारी वर्ग हैं, उनके प्रमोशन पर उनको रोक दिया गया है, उसमें ख़त्म कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार थी, जो स्थानीय जो भर्ती थी वो बस्तर फिफ्थ शेड्यूल सरगुजा के लिए आरक्षित था, जो शेड्यूल एरिया जो स्थानीय लोगों को भर्ती होगा, इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा आपने आरक्षण ख़त्म कर दिया। और देश के प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया है। आपने जब विधानसभा लागू लाया तो एस टी एस ओबीसी साथ में कोलैप्स किया, उसने दोनों को ज्वाइन किया, पूरा आरक्षण सिस्टम को आपने कोलैप्स कर दिया। कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि एक लिमिट है जब सुप्रीम कोर्ट का, और उसके गाइडलाइन के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। उसके ओवर जब भूपेश बघेल लाया तो कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में फंसा था। अब तमाम जो आरक्षण था हम लेके जब आए थे, जनता को लाभ मिले, आपने तो बहुत से लोग को कोर्ट में लेके चल दिए। उसके ऊपर तो बहुत लंबी बहस भी हो चुकी है, गवर्नर थी वो चली गई और तमाम तरह के आरोप लग गए कि एकाध परिसर से चलता है, ये सब तमाम चीज़ें। एक सवाल ये समझना चाहूँगा कि जब आपकी यात्रा की शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने कह दिया नकल हमारी की जा रही है। क्या वाकई ही नकल की जा रही है? एक दूसरा, परिवर्तन की ज़रूरत ही नहीं है वो कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है कि परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है? 2003 में जो परिवर्तन निकला था उस वक्त कांग्रेस सरकार गायब हो गई थी। अब 15 साल तक संघर्ष किए, झूठे वादे करके, गंगा जल कसम खा के, शराबबंदी बात करके घर घर शराब पहुंचा रहे हैं, नकली शराब पहुंचा रहे हैं। तो उनको घबराहट है कि ये परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है। तो आप सोचिए कि कितना घबराहट उनमें है कांग्रेस में। और जिस तरह से कांग्रेस में एक व्याकुलता है कि पल पल की जो जानकारी है क्या हो रहा है, जब जन सलाह देख रहे हैं, तो उनकी जो घबराहट है और परिवर्तन होना निश्चित है, ये कांग्रेसियों का डर है। कांग्रेसियों को डर है। आपने बस्तर से यात्रा निकाली, बस्तर में कांग्रेस के 3 मुख्य चेहरे आते हैं। एक कवासी लखमा जो कद्दावर मंत्री कह लीजिए, नेता कह लीजिए,